हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो लास्ट कुछ दिनों से इस चैनल पे आपको बहुत कम वीडियो देखने मिले रहेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो में प्रॉमिस किया रहेगा कि यार अभी कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, बट कोई नहीं, अब से आपको कंटिन्यू वीडियो देखने मिलेंगे। तो यार लास्ट कुछ दिनों से मैं पीएफ से रिलेटेड कुछ मेरा जो ओन चेंजेस करने थे या फिर ओन मैं कुछ पीएफ विड्रॉल में या फिर बहुत सारे पीएफ से रिलेटेड एरर में जो इशूज़ आ रहे हैं उससे रिलेटेड मैं वर्क कर रहा था और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, बहुत सारे चैलेंजेस हुए जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक पीएफ की पूरी सीरीज़ बनाएंगे कि क्या क्या पीएफ विड्रॉल के टाइम पे या फिर पीएफ चेंजेस के टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान देना होता है और कौन कौन से एरर्स आते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम लोग वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आज हम देखेंगे कि किस तरह से अगर आप अपना फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है, उस टाइम पे आपका नाम कुछ और है और उसके बाद जब आपने वो कंपनी की मैरिज नहीं हुई थी और आपने जब इन बिटवीन आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपका नाम चेंज हो गया, अब आपको पीएफ विड्रॉल के टाइम पे क्या क्या चीज़ों में चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है जॉइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म रहता है वो फॉर्म फिल करना रहता है और फॉर्म फिल करने के बाद अभी देखो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑनलाइन देखे हैं, उसमें लोग बता रहे हैं कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन का डिटेल्स ऑनलाइन फिल कर दोगे, उसके बाद वहाँ पे जो है वो पीएफ ऑफिस से उसको जो है अप्रूव कर दिया जाएगा या फिर वो बोल सकते हैं कुछ दिन में अप्रूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। कुछ दिनों से हम लोग ने जब अपना जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म, हमारे कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो जब हमने कोई जॉब ज्वाइन किया तो हमारा डिटेल्स कुछ और था, उसके कुछ दिन वर्क करने के बाद या फिर जब हमने कंपनी छोड़ दी तो हमारी डिटेल्स कुछ और होती है, तो हमें अपना पीएफ ऑफिस में हमारी डिटेल्स प्रेजेंट करनी पड़ती है करंट, और हमें वो अपडेट करना पड़ता है। तो अभी मैं बहुत सारे वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था जहाँ पे मुझे ऐसा बताया जा रहा था कि आप अपना जो पीएफ का डिटेल्स जो अभी बोल सकते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो फॉर्म ना भर के आप ऑनलाइन भी अगर आप अपनी डिटेल्स भर के अपडेट कर दोगे तो ऑनलाइन पीएफ ऑफिस के थ्रू आपका अपडेट हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप अपना पीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन का जो डिटेल रहता है वो आइदर आप अपनी कंपनी के थ्रू करा सकते हो और सेकंड आप पीएफ ऑफिस विजिट करके ही करा सकते हो। ये दो ही ऑप्शन है। इस केस में आपको ऑनलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है। मैंने भी कुछ वीडियोज़ देख के उसको अपडेट करने की कोशिश की थी, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड ऑफिसर के पास ही रहता है, फिर कुछ दिन बाद रिजेक्ट हो जाता था। अभी मैंने जो रिसेंट में जॉइंट डिक्लेरेशन से अपनी डिटेल्स अपडेट की थी, मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सो मैंने नाइदर अप्रोचिंग कंपनी या फिर बोल सकते हैं अपनी कंपनी का जो पीएफ वेंडर रहता है उसको अप्रोच करने के बजाय मैंने जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म खुद जो है प्रिंट किया। आपको फॉर्म का डिटेल चलेगा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके अपडेट कर सकते हो। फॉर्म जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म प्रिंट करने के बाद मैंने उसको बाकायदा भरा, उसमें डिटेल्स रखे। और ये जॉइंट डिक्लेरेशन के फॉर्म को जब हम प्रिंट करेंगे तो मेक श्योर करना आपका जो करंट कंपनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करना जब जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म आप प्रिंट करते हो तो जो आपकी करंट कंपनी रहेगी ना उसके लेटर हेड पे प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीसीएस में काम करते हो तो आपका करंट फॉर्म अगर आप डायरेक्टली फॉर्म पीएफ ऑफिस में जाके सबमिट कर रहे हो तो वो टीसीएस के लेटर हेड पे ही होना चाहिए, और एल्स बहुत सारे 95% चांसेस कि आपको रिजेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पीएफ ऑफिस में ऐसा बताया गया था, क्योंकि हमने जब लिया था तो हमारी करंट कंपनी के लेटर हेड पे उसको प्रिंट किया था, हमारी डिटेल्स भरी, उसके साथ में जो सारे डॉक्यूमेंट जो लेटर हेड पे प्रिंट होता है, लेटर हेड पे प्रिंट होने के साथ साथ जो हमारे डॉक्यूमेंट है, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो हम लोग सबमिट कर रहे हैं पीएफ ऑफिस में, वो सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में भी आपके करंट कंपनी के डिटेल्स का मतलब स्टैम्प चाहिए, साइन चाहिए। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद और आपका करंट साइन सिग्नेचर होने के बाद सारी डिटेल्स हम लोग को लेके पीएफ ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के विद इन अ मंथ या फिर मोर देन अ मंथ, जितना भी दिन लगेगा एग्जैक्ट वो नहीं बोलते, बट अ मंथ तो बोलते ही है, मतलब एक मंथ मिनिमम वो लोग उसका टाइमलाइन दे के रखें कि एक मंथ लगेगा ही लगेगा। सो वो होने के बाद फिर एक मंथ के बाद आपके पीएफ पोर्टल पे आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हुई है या नहीं हुई है। बाकी ये प्रोसेस में थोड़ा बहुत आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पीएफ ऑफिस से करना पड़ेगा और एल्स आप अपने जो है यहाँ से कर सकते हो। अब ये प्रोसेस को अगर कोई और किसी तरीके से आपको करने के लिए बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैंने करंट में बाकी लोगों के भी प्रोसेस देख के देखे, बट राइट एंड ऑफ द डे वही हुआ जो मैंने पीएफ ऑफिस में जाके इंक्वायरी किया और वहाँ से जो पता चला। अभी मैं आपको कुछ डिटेल दिखाता हूँ, आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या नहीं भरना है, और मेरी डिटेल्स कितने दिन में अपडेट होती है। मेरे केस में जब मैंने फॉर्म सबमिट किया था तो उसको अपडेट होने में ऑलमोस्ट 41 डेज़ लग गए थे, बट पीएफ ऑफिस में सबमिट करने के बाद वो अपडेट हो जाता है। अब आप सोचोगे कि मैंने आज डिटेल सबमिट किया तो कल मेरे को वहाँ पे अपडेट दिखाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएगा गाइस। आप जो है वहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट करते हैं, उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से बैक एंड से प्रोसेस करते हैं। जब आपका पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा तो वहाँ पे आपका नया डिटेल्स बोल सकते हैं ना, जो आपने नाम अपडेट कराया था, जो कुछ भी अपडेट कराया था, वो सारे दिखने लगेंगे।
अब इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इस केसेस में 100% चांस रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा, सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगी। अब ये एक हो गया। सो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसमें अश्योरिटी है कि आपका डिटेल्स आपके अकॉर्डिंग, जो नए डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है, वो अपडेट हो जाएंगे और उसके बाद आप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हो। बाकी नए वीडियो में मिलते हैं एक नए एरर के साथ और एक नई प्रॉब्लम के साथ जो मेरे साथ हुई थी अभी, वो डिस्कस करेंगे हम लोग न्यू वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको जॉइंट डिक्लेरेशन का या फिर नाम अपडेट करने का ये प्रोसेस अगर जेन्युइन लगा होगा और आपको लगता है कि आपको इससे कुछ हेल्प हुई देगी, तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।